नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पद्मा कुलदीप। तो आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब गृह मंत्रालय के निर्देश पर आज देश भर में एक व्यापक मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। इस अभ्यास का उद्देश्य युद्ध जैसे हालात और दुश्मन के हवाई हमलों के वक्त तैयारियों को परखना और आम जनता को जागरूक करना है। देश भर के 244 जिलों में बुधवार को शाम 4 बजे से कंडक्ट की गई ये मॉक ड्रिल देश भर में बड़े अस्पतालों में, सिविक एजेंसी के दफ्तर में, स्कूलों में और हैवी फुटबॉल वाले एरिया में कंडक्ट की गई। दरअसल इस मॉक ड्रिल को कंडक्ट करने का मकसद ये था कि अगर कहीं कोई आपातकालीन स्थिति हो तो उसे निपटा कैसे जा सके। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी भोपाल से संवाददाता रवि सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और लखनऊ से दीपक पांडे भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो हम सबसे पहले भोपाल की ओर रुख करेंगे, रवि से हम चर्चा करेंगे। रवि, मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, आपातकालीन स्थिति से कैसे निपटा जा सके इसका जो है ट्रेनिंग दी जा रही है, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आज आयोजित किया जा रहा है। भोपाल में अलग अलग जगह पर जो है मॉक ड्रिल जो है जिला अधिकारी करवा रहे हैं। कलेक्टर जो है खुद मौके पर रहकर और तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो है मॉक ड्रिल कर रहे हैं। और इस मॉक ड्रिल के दौरान जो है लोगों को हिदायत दी गई है कि जब ये मॉक ड्रिल की जाए तो सावधानी बरतें, अपने घरों की लाइट बंद कर दें और अगर सड़क पर वाहन आपका चल रहा है तो उसकी लाइट बंद कर दें, उसको रोक दें। जिस वक्त मॉक ड्रिल हो रही है, जिस स्थान पर हो रही है, वहां पर सुरक्षा के लिहाज से सावधानी बरतें, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति भारत पाकिस्तान के बीच बनी हुई है, तनातनी बनी हुई है, ऐसे में केंद्र सरकार ने कल ही जो है आदेश जारी कर दिए थे। तो आज मॉक ड्रिल होना है 4 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में ये मॉक ड्रिल अलग अलग स्थानों पर की जा रही है, जिसमें अभी जो है डीबी मॉल के ऊपर जो है मॉक ड्रिल की गई, जिसमें अग्नि आग जो है लगी, उसके बाद जो है उसको बुझाया गया और लोगों को बचाने की प्रक्रिया ये की गई। ऐसे में लोगों को जो है सावधानी बरतने की भी अपील की गई है और अपने घरों की लाइट बंद करने की अपील की गई है। आपको बता दें कि भोपाल में खेल क्षेत्र, डीबी मॉल, तुलसी नगर, न्यू मार्केट, कोकता मल्टी, अलग अलग जगह पर जो है ये मॉक ड्रिल का आयोजन रखा गया है, जिसमें सर्च एवं रेस्क्यू का अभ्यास जो है खेल क्षेत्र में किया जा रहा है। डीबी मॉल पर फायर ड्रिल और बचाव, घायलों की निकासी का अभ्यास किया जा रहा है। इसके बाद तुलसी नगर में जो है अस्थायी अस्पताल स्थापित कर आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं का प्रदर्शन किया जा रहा है और न्यू मार्केट में लोगों को सुरक्षित निकासी कर पुलिस लाइन तक पहुंचाने की प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है और कोकता मल्टी में जो है भवन ध्वस्तीकरण के दौरान निकासी एवं रेस्क्यू ऑपरेशन की जो है मॉक ड्रिल की जा रही है। तो यानी जो सरकार है वो पूरी तरीके से युद्ध अभ्यास के दौरान जो है मॉक ड्रिल कर रही है और उस मॉक ड्रिल को आज जो है भोपाल में अलग अलग स्थानों पर किया जा रहा है। बिल्कुल रवि, तो देश भर के कई जिलों में कंडक्ट किया गया, आपातकालीन स्थिति से कैसे निपटा जा सके इसको लेकर मॉक ड्रिल किया जा रहा है। हमारे साथ बने रहेगा रवि, हमारे साथ लखनऊ से दीपक पांडे भी जुड़े हुए हैं। दीपक, युद्ध से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, सरकार लगातार एक्शन मोड में, देश भर के कई जिलों में इसे कंडक्ट किया गया, लखनऊ में क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है? निश्चित तौर पर देखिए, अगर बात करें तो केंद्र सरकार के आदेशानुसार उत्तर प्रदेश समेत 244 जिलों में ये मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। बता दें, आज अगर राजधानी लखनऊ की बात कर लें तो राजधानी लखनऊ में रिजर्व पुलिस लाइन में शाम 7 बजे मॉक ड्रिल का आयोजन होगा, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश की एसीएस होम संजय प्रसाद समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे। वहीं बात कर ले तो उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार की भी मौजूदगी रहेगी। बताते चले, जिस तरह से लगातार कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान के और भारत के बीच जो जंगी हालात है उसको लेकर कहीं ना कहीं अब जो देश में, प्रदेश में मॉक ड्रिल कराई जा रही है। मॉक ड्रिल का सीधा सा संबंध यही है कि मॉक ड्रिल के माध्यम से कहीं ना कहीं जो प्रदेश में आम नागरिक हैं उनको अगर दुश्मन अटैक करता है तो इस दौरान आम नागरिकों की सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जाए, इसको लेकर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार तालमेल बैठाकर काम कर रही है। और इसी कवायद में बात करें तो उत्तर प्रदेश में आज
19 जिलों में मॉक ड्रिल होनी है। देखा गया सुबह से ही अलग अलग समय में उत्तर प्रदेश में मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान देखा गया जिले के कप्तानों की बात कर ले या जिले के जो डीएम है वो भी, उनकी भी मौजूदगी रही। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से मॉक ड्रिल को लेकर सरकार बताते चले, राजधानी लखनऊ के अलावा अगर बात कर ले तो बस्ती तालाब जो वायु स्टेशन पड़ता है वहां पर भी राजधानी आज मॉक ड्रिल होनी है। फिलहाल वहां पर मीडिया की एंट्री नहीं है। बता दें इसको लेकर प्रशांत कुमार जो डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश को, उनका साफ तौर से दिशा निर्देश है किसी भी तरीके से मॉक ड्रिल के दौरान जो भी तमाम कार्यक्रम आयोजित होंगे इसको सोशल मीडिया पर प्रसारित ना करे। गाइडलाइन भी जारी की जा रही है और यूपी पुलिस सोशल मीडिया पर साफ तौर से नजर रखे हुए है। और वहीं बात कर ले तो आज मॉक ड्रिल के माध्यम से कहीं ना कहीं ब्लैक बिल्कुल दीपक, तो युद्ध से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया जा रहा है। आपदा कोई चेतावनी देकर नहीं आती, लेकिन तैयारी अगर मुकम्मल हो तो संकट भी छोटा लगने लगता है। इसी के तहत मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। आपातकालीन स्थिति से कैसे निपटा जा सके। आखिरी बार 1971 में मॉक ड्रिल किया गया था और युद्ध से निपटने के लिए ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। हमारे साथ सहयोगी रवि भी लगातार बने हुए। रवि, लोगों की क्या प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है मॉक ड्रिल को लेकर? देखिए, लोग बहुत खुश हैं। आज जिस तरीके से एयर स्ट्राइक इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर की और पीओ के क्षेत्र में की, उसके बाद से लोगों में काफी खुशी का माहौल है और पूरा देश जो है अभी एक साथ खड़ा हुआ है और एक ही बात कह रहा है कि आज बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया भारतीय सेना की तरफ से। और आज जो देर रात जो स्ट्राइक हुई है, एयर स्ट्राइक की गई, उससे लोगों में हर्ष का माहौल है। और आज जो मॉक ड्रिल की जा रही है उसको लेकर भी लोगों में खासा उत्साह है। कई लोग ये कह रहे हैं कि सेना के साथ साथ हमारी पुलिस के साथ साथ हम लोग भी तैयार हैं। अगर देश को जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भी लड़ाई के लिए तैयार हैं। आतंकवाद का खात्मा अब हर हाल में होना चाहिए, ये कहना है लोगों का। आज जिस तरीके से मॉक ड्रिल की जा रही है उससे लोगों में आत्मविश्वास और ज्यादा बढ़ रहा है। और जिस तरीके से देर रात एयर स्ट्राइक की गई उसके बाद से लोगों में हर्ष का माहौल है, खुशी का माहौल है। और लोग यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये बहुत अच्छा हुआ। आतंकवाद का खात्मा समूचे विश्व से होना चाहिए। और सबसे ज्यादा जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा आतंकवाद जो है सीमावर्ती क्षेत्रों में फैलाया जा रहा है, देश के अंदर निर्दोष नागरिकों की जिस तरीके से हत्या की गई, उसका बदला कहीं ना कहीं भारत ने जिस तरीके से देर रात एयर स्ट्राइक के माध्यम से लिया, उससे हर्ष का माहौल है। और अब जब मॉक ड्रिल हो रही है तो लोग भी जो है मॉक ड्रिल को देख भी रहे हैं और मॉक ड्रिल में शामिल भी हो रहे हैं और लोग कहीं ना कहीं सरकार की तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल रवि, तो मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। आपदा से कैसे निपटे, आपातकालीन स्थिति से कैसे निपटा जा सके, इसी के तहत जो मॉक ड्रिल किया जा रहा है। हमारे साथ अलग अलग राज्य से संवाददाता जुड़े, जैसे कि भोपाल से रवि जानकारी दे रहे हैं, लखनऊ से दीपक पांडे हमारे साथ जुड़े, वहीं जम्मू कश्मीर से शुभम बोगल संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आखिरी बार 1971 में मॉक ड्रिल किया गया था। युद्ध से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया गया था, क्योंकि आपदा जो है कभी भी बोल कर नहीं आती। तो इस आपातकालीन स्थिति से कैसे निपटा जा सके, इसके तहत जो है मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। और हमारे साथ जम्मू कश्मीर से शुभम बोगल जुड़े हैं, उनसे जानते हैं। शुभम, आज जो है मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए ये सरकार की ओर से तैयारी माना जा रहा है। आपसे समझेंगे क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? स्वागत। हमारे साथ लखनऊ से दीपक भी जुड़े हुए हैं सहयोगी। दीपक, मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, तो ऐसे में स्थानीय लोगों की क्या प्रतिक्रिया? अभी आप जहां खड़े हैं वहां पर किस आपदा से निपटने की ट्रेनिंग दी जा रही है, मॉक ड्रिल किया जा रहा है? निश्चित तौर पर देखिए, अगर पद्मा बात करें, अगर राजधानी लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो सबसे पहले जो प्रदेश की जनता है वो कहीं ना कहीं आदरणीय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन पर पूरी तरीके से भरोसा है। और जिस तरह से भारत के वीर पराक्रमी सैनिकों ने जो पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया, उससे कहीं ना कहीं देश में जोश दिखाई दे रहा है। जो देश पूरी तरीके से जान रहा है कि नहीं सहेगा हिंदुस्तान आतंकवाद। तमाम नारे लगाए जा रहे हैं, आतंकवाद का खात्मा कैसे करना है, आतंकवादियों को उनको जड़ तक कैसे पहुंचाना है, उनको कैसे नाबूद करना है। इसको लेकर आज राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में 19 जनपदों में मॉक ड्रिल कराई जा रही है। बता दें सरकार की तरफ से इस मॉक ड्रिल को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी।
इस श्रेणी में सबसे ज्यादा अति संवेदनशील जिले हैं, उनको रखा गया। इसके बाद अगर बात कर ले बी श्रेणी की बात करें तो वाराणसी है, मुगलसराय है, तमाम ऐसे जनपद है जिनको बी श्रेणी में रखा गया। इसके साथ अगर बात कर ले सी श्रेणी की बात करें तो सी श्रेणी में भी कुछ जनपद हैं जिनको जहां पर मॉक ड्रिल कराई जानी है। इसको लेकर बाकायदा डीएम और कप्तान ने तैयारियां कर रखी हैं। वहीं बात करें राजधानी लखनऊ की बात करें तो आज राजधानी लखनऊ में शाम 7 बजे पुलिस लाइन, रिजर्व पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल का आयोजन होना है। उससे पहले देखा गया, चाहे सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की, तो सभी का एक ही राग है, एक ही तालमेल है कि जिस तरह से आज देश के पराक्रमी सेनानियों ने जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवादियों से बदला लिया है, कहीं ना कहीं पक्ष विपक्ष इस मुद्दे पर पूरी तरह से एक राय मुशर्रा बनाए हुए बैठा है। बिल्कुल दीपक, अगर तैयारी मुकम्मल हो तो जो संकट है वो छोटा लगने लगता है। इसी के तहत जो है मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ बनी रहेगा, आपसे चर्चा करेंगे। सायरन बज चुका है, सावधान रहने की जरूरत है। आपदा बिना बोले आती है, चेतावनी दिए बिना आती है। ऐसे में मॉक ड्रिल के माध्यम से आपातकालीन स्थिति से कैसे निपटा जा सकता है, इसके तहत जो है यहाँ पर मॉक ड्रिल कराया जा रहा है। आपदा कोई चेतावनी देकर नहीं आती, लेकिन तैयारी अगर मुकम्मल हो तो संकट भी छोटा लगने लगता है। आपको बता दें कि 244 जिलों में मॉक ड्रिल कराया जा रहा है। युद्ध से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। देश भर के कई जिलों में कंडक्ट किया गया है और आपातकालीन स्थिति से कैसे निपटा जा सकता है, इसको लेकर मॉक ड्रिल किया जा रहा है। तो आखिरी बार 1971 में मॉक ड्रिल किया गया था। संकट से निपटने, आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। आपातकालीन स्थिति से किस तरह से निपटा जाए, इसके तहत मॉक ड्रिल किया जा रहा है। आखिरी बार 1971 में मॉक ड्रिल किया गया था। युद्ध से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया जा रहा है। चाहे वो स्कूल हो, अस्पताल, सरकारी कार्यालय, भीड़ भाड़ वाले बाजार, हर जगह आज आपदा प्रबंधन की रिहर्सल चल रही है। इसका मकसद साफ है, लोगों का ये सिखाना कि भूकंप आदि ने किसी भी आपातकालीन स्थिति से कैसे निपटा जा सके। तो सायरन बज चुका है, सावधान ये सूचना दी जा रही है। आपातकालीन स्थिति से कैसे निपटे, मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ अलग अलग राज्यों से संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। क्या कुछ तस्वीरें वहां की देखने को मिल रही है। हमारे साथ जयपुर से कुलदीप सैनी, राजधानी भोपाल से रवि साहू और लखनऊ से दीपक पांडे जुड़े हुए हैं। हम सीधे रुक करेंगे जयपुर की और कुलदीप सैनी से जानेंगे। कुलदीप, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। एक तरफ हमने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो हमारे सैन्य का शौर्य आज देखें, और वहीं आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर का आगाज कल रात को हो गया था और इस बात को लेकर अब भारतीय सेना और सरकार ने इस बात को पुख्ता कर दिया है कि भारत के अंदर इस तरह की आतंकी हमले भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। और इस बात को लेकर जिस तरीके से हमने देखा कि एक दिन पहले ही इस बात को कह दिया गया था कि वायुसेना अपना अभ्यास करने वाली है, और उसके बाद हमने देखा कि एकाएक दोपहर रात के तकरीबन 1-1:30 बजे के बाद पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। और अब जब हम देख रहे हैं कि अब मॉक ड्रिल का एक समय दिया गया था, जहां पर आज 4 बजे जयपुर में सायरन बजा। तकरीबन 28 शहरों के अंदर ये मॉक ड्रिल का साइन बजा, जहां पर अलग अलग क्षेत्रों में जाकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पुलिस का जाब्ता, सीआरपीएफ, बीएसएफ के जवानों ने लोगों को इस मॉक ड्रिल की जानकारी दी। समझाया गया कि आपातकालीन परिस्थितियों में किस तरीके से आपस में एक दूसरे का सहयोग करके अपने परिवार और खुद को बचाया जा सकता है। और इसके साथ ही अब 7 बजे बाद में ब्लैकआउट किया जाएगा। शहर के अलग अलग क्षेत्रों में लाइटें बंद की जाएगी, और जो गाइडलाइन जारी की गई थी कि किसी भी तरीके की जो स्ट्राइक होगी उस दौरान किस तरीके के एहतियात बरतने हैं, उन तमाम चीजों को लेकर अब ये बात समझाई गई है कि आप आपस में एक दूसरे की मदद करते हुए देश में सहयोग करें, क्योंकि आपसी भावनाएं आपको आगे चलकर
सहयोग कर सकती है। और हमने देखा कि पाकिस्तान जो इस बात को लेकर बार बार इंटरनेशनल लेवल पर अपनी मीडिया में बार बार दिखा रहा है कि भारत के कई जो एयरक्राफ्ट है वो गिराए गए हैं, लेकिन इस बात को लेकर पुख्ता जो ऑफिशियल साइट्स है उन पे भी साफ तौर पर दिख रहा है कि पाकिस्तान जो झूठ का पुलिंदा पूरे विश्व को परोस रहा है, वो कहीं ना कहीं भारत उसको नकार दिया है। और जब हम देख रहे हैं कि राजस्थान के सटी हुई बॉर्डर है, राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और जोधपुर के साथ साथ तमाम एयरबेस पे जहां पर हवाई पट्टिकाएं बनाई गई थी उन्हें अलर्ट मोड पे रख दिया गया है। हालांकि बॉर्डर एरियाज की जो तमाम 5 से 6 जिले हैं उनमें स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। राजस्थान में सीमाओं पर खासतौर पर अलर्ट जारी किया है, क्योंकि हमने देखा बीकानेर में ब्रह्मोस मिसाइल का एक खोल मिला है। उसके बाद इस बात को पुख्ता कर दिया है कि कल जब पाकिस्तान में हमला हुआ 2 ऐसे ठिकाने थे जो राजस्थान बॉर्डर से सटे हुए थे। अब भारत की सेनाएं जहां पर राफेल, रात को हमने सुना कि लोग कह रहे थे कि आसमान से गड़गड़ाने की आवाज सुनाई दे रही थी, जहां पर दुश्मन देश इस आवाज को सुनते ही कांप उठा था। और राजस्थान के उन सरहदी क्षेत्रों से अब राफेल उड़ान भरने वाले हैं और रात को किसी भी तरीके की घटना हो सकती है। इस बात को एहतियात में ध्यान में रखते हुए बॉर्डर एरिया में लोगों को घरों के अंदर रहने की सलाह दी गई है। उनके लिए अलग से गाइडलाइन बनाई गई है कि किसी भी तरीके की अनहोनी के समय तो जो भारतीय जवान है उनका सहयोग ले, और जहां पर ब्लैकआउट किया जाएगा उस बात को भी समझाया जाएगा कि आखिरकार एयर स्ट्राइक के दौरान किन तरह की हानियां हो सकती है, उन पे सावधानी किस तरीके से बरती जाए। लेकिन पूरे राजस्थान में तमाम बॉर्डर पे जब हमने देखा कि आज मुख्यमंत्री खुद बैठक ले रहे थे, अमित शाह जब मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत कर रहे थे, राजस्थान पर खास फोकस रहा क्योंकि पाकिस्तान के कई जिले राजस्थान के बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। और हमने देखा कि कारगिल का युद्ध हुआ हो, 71-65 का युद्ध हुआ हो, पाकिस्तान की घुसपैठी राजस्थान के बॉर्डर पर जी रही है। बिल्कुल कुलदीप, तो आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने ये जो है मॉक ड्रिल का आयोजन किया है और हम देख पा रहे हैं कि लगातार एक्शन मोड में है सरकार और सायरन बज चुका है और मॉक ड्रिल का यहाँ पर अलग अलग जिलों में आयोजन किया गया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।